नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी तकनीकी दुनिया में मानो तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बूम की। हम सभी जानते हैं कि एआई ने अपार संपत्ति और एकदम नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सब किसी जादू से नहीं हो रहा है। इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और बेहद जरूरी भौतिक बुनियादी ढांचा काम कर रहा है। आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे और उन कंपनियों के वैल्यूएशन को समझेंगे जो इस पूरे डिजिटल सिस्टम को असल में चला रही हैं। अब आंकड़ों की गहराइयों में जाने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करते हैं। हम रोजाना चैट बॉट्स, एआई आर्ट और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में खूब सुनते हैं, लेकिन जरा सोचिए, इस विशाल एआई सर्वर बूम को असल में शक्ति कौन सी चीज दे रही है? हार्डवेयर का वो कौन सा खास हिस्सा है जिसके बिना ये पूरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्रांति बस एक सपना ही रह जाती? जवाब बहुत ही सीधा है, मेमोरी चिप्स। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। यही वो पक्की नींव है जिस पर आज का ये पूरा का पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर शान से खड़ा है। ये छोटी छोटी चिप्स ही इस पूरी क्रांति की रीढ़ की हड्डी हैं। विजुअल कैपिटलिस्ट के वॉर्नॉय प्लेटफॉर्म से मिले डेटा की कहानी बिल्कुल साफ है। उनके शब्दों में ही कहें तो एआई सर्वर की मांग के कारण सप्लाई कम होने से मेमोरी निर्माताओं के वैल्यूएशन में भारी उछाल आया है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, जब डिमांड आसमान छू रही हो और सप्लाई सीमित हो जाए तो बाजार में जो धमाका होता है, बिल्कुल वही हम आज देख रहे हैं। इन चिप्स को बनाने वाली कंपनियों की वैल्यूएशन तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर गई है। चलिए सीधे उन दिग्गजों की बात करते हैं जिनका शीर्ष पर पूरी तरह से दबदबा कायम है। अब जरा बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों के इन आंकड़ों को देखिए। सबसे ऊपर है सैमसंग, जिसका मार्केट कैप $897.3 बिलियन है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसके ठीक पीछे एसके हाइनेक्स $498.4 बिलियन और अमेरिका का माइक्रॉन $481 बिलियन के साथ अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? सैमसंग की विशाल बढ़त। दूसरे नंबर के लिए एसके हाइनेक्स और माइक्रॉन में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन सैमसंग इन सबसे मीलों आगे निकल चुका है। लेकिन इन टॉप 3 के बाद क्या होता है? यहीं से शुरू होती है एक भारी गिरावट जो दिखाती है कि यह बाजार वास्तव में कितना केंद्रित है। इन टॉप 3 दिग्गजों के ठीक बाद आंकड़े एकदम से नीचे गिरते हैं। चौथे नंबर पर सैनडिस्क है $406 बिलियन के साथ, और जैसे जैसे लिस्ट में नीचे जाते हैं ये गिरावट वाकई चौंकाने वाली है। कियोक्सिया 106.8 बिलियन पर हैं। फिर ताइवान की कंपनियों को देखिए, नान्या 22.1 बिलियन, विनबॉन्ड 13.4, मैक्रोनिक्स 8.6 और पावर चिप तो सिर्फ $7.3 बिलियन पर है। जरा सोचिए, 897 बिलियन से सफर शुरू हुआ और सीधा 7.3 बिलियन तक आ गिरा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि बाजार कितना अत्यधिक केंद्रित है और दौलत बस कुछ ही बड़ी कंपनियों की मुट्ठी में बंद है। तो आखिर इन कंपनियों को क्या चीज अलग बनाती है? आइए इस हार्डवेयर स्टैक की संरचना यानी मेमोरी के प्रकार और उनके भूगोल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मेमोरी मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, डीरैम और नैंड। ये दोनों डेटा को बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रोसेस और स्टोर करती हैं। अब जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो ये कि जो कंपनियां इन दोनों प्रकार की मेमोरी को बनाती हैं, जैसे सैमसंग, एसके हाइनेक्स, माइक्रॉन और विनबॉन्ड, उनका ही बाजार पर असल राज है। दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो किसी एक में एक्सपर्ट हैं, यानी किसी एक तकनीक पर फोकस करती हैं। सैनडिस्क, कियोक्सिया और मैक्रोनिक्स मुख्य रूप से नैंड बनाती हैं, जबकि नान्या और पावर चिप डीरैम पर फोकस करती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जो टॉप 3 महादिग्गज हैं वो दोनों चीजें बनाते हैं, और शायद यही विविधता उनके इस विशाल मार्केट कैप का सबसे बड़ा राज है। अब अगर इसे दुनिया के नक्शे पर रख कर देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। सिर्फ कंपनियों की गिनती के हिसाब से देखें तो ताइवान 4 कंपनियों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया की 2 और जापान की 1 कंपनी है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ज्यादा कंपनियों का मतलब ज्यादा वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होता। ताइवान के पास संख्या तो जरूर है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के दिग्गजों के सामने काफी कम है। तो इन सारी बातों से हमारे सामने क्या मुख्य निष्कर्ष आते हैं? पहला, एआई का तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक इन्हीं मेमोरी चिप्स पर टिका है। दूसरा, बाजार की लगभग सारी दौलत ऊपर की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही अत्यधिक केंद्रित है। तीसरा, जो कंपनियां डीरैम और नैंड दोनों बनाती हैं वे मार्केट कैप की रेस में सबसे आगे हैं।
और सबसे अहम बात, इस पूरे उद्योग का वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है जो कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की दिशा तय कर रहा है। 89 बिलियन डॉलर्स। जरा एक पल के लिए इस नंबर को महसूस कीजिए। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये सैमसंग का मार्केट कैप है। ये डेविड बनाम गोलियत वाली स्थिति चीख चीख कर बता रही है कि इस बाजार के टॉप खिलाड़ी कितने विशाल हैं और उनके पास बाजार की कितनी अथाह शक्ति केंद्रित है। जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मन में खड़ा हो जाता है। AI सर्वर की लगातार बढ़ती मांग की वजह से सप्लाई लगातार सीमित हो रही है। तो ऐसे में ये बाजार कब तक कुछ ही हाथों में इतना अधिक केंद्रित रहेगा? क्या भविष्य में कोई नया खिलाड़ी आकर इस एकाधिकार को चुनौती दे पाएगा, या फिर ये गिने चुने दिग्गज ऐसे ही और भी बड़े होते जाएंगे? उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको AI हार्डवेयर के इस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को गहराई से समझने में मदद की होगी। आगे क्या होगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है।